गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार का अध्ययन। पिछली वीडियो में हमने अलंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद, अर्थालंकार में उपमा और रूपक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आइए आज हम लोग उत्प्रेक्षालंकार का अध्ययन करते हैं। उत्प्रेक्षालंकार की जो है परिभाषा देखेंगे हम लोग। जैसे अर्थालंकार के तीसरे भेद उत्प्रेक्षालंकार का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अर्थालंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। उत्प्रेक्षालंकार को पहचानने के लिए निम्न शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। जैसे मानो, मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि उत्प्रेक्षा के बोधक शब्द हैं। तो उत्प्रेक्षालंकार पहचानना मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, ये ऐसे बोधक शब्द अगर मिल जाएं तो आप ये पहचान लीजिएगा कि ये उत्प्रेक्षालंकार है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण पहला है सोहत ओढ़े पीत पट। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात मतलब भगवान कृष्ण को कहा गया है। मनहु नील मणि शैल पर, मनहु आ गया यहाँ मनहु बोधक शब्द दिया गया है पहले से ही पहचान। तो मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कृष्ण जी अपने पीले वस्त्र को ऐसे ओढ़कर ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे नीलम पर्वत, कृष्ण की श्यामलता को जो है नीलम मणि की तुलना की गई है। और उस पर सूर्य की सुबह जो है प्रभात मतलब सुबह जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। कृष्ण की सुंदरता जो है वो नीलमणि शैल से कर दी गई है, संभावना कर ली गई है, कल्पना कर ली गई है। तुलना नहीं किया गया है, यहाँ कल्पना कर ली गई है कि कृष्ण की पीले वस्त्र में ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं जैसे ये नीलमणि पर्वत पर सुबह की किरणें पड़ी हुई हों। ये पहला उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभत हरिब्रज भामिनी। मानो शब्द यहाँ आ गया, ये बोधक शब्द आ गया मानो माई। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय हर गोपियों को यह महसूस होता था कि कृष्ण उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियाँ और श्यामल वर्ण कृष्ण गोलाकार मतलब मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते थे मानो बादल और बिजली और बादल साथ साथ शोभामान हो रहे हों। यहाँ गोपियों में बिजली और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षालंकार होगा। तीसरा उदाहरण है चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन। मनहु सूर सरिता विमल जल उछरत जुग मेन। मनहु यहाँ फिर आ गया बोधक शब्द। यहाँ झीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा का सुंदर उदाहरण है। चमचमात चंचल नयन मतलब आँख चमक रहे हैं, बीच घूंघट पट झीन। घूंघट में जो है नयन जो है चमचमा रहे हैं, उसकी तुलना किससे की गई है? आरोप किस पे किया गया है? सूर्य सरिता विमल मतलब सूर्य सरिता मतलब देव नदी, गंगा के विमल जल पवित्र जल में उछरत जुग में
उछलत जुग मीन, आँख रूपी मछलियाँ कूद रही हैं, उछल रही हैं। तो यहाँ जो है घूंघट जो है वो सुरसरिता हो गया है, घूंघट में सुरसरिता का के निर्मल जल का, और नैनों में मछलियों का अभेद आरोप किया गया है, यानी संभावना किया गया है। कल्पना कर ली गई है कि ये जो दो आँख हैं वो मछली हैं, और जो पटझीन है, जो झीने घूंघट का जो कपड़ा है, पट है, वो गंगा का पवित्र जल है। चौथा उदाहरण है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो फिर यहाँ आ गया, हो गए पंकज नए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नयन उपमेय में ओस जल के कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पांचवा उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपरोक्त पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन का शरीर क्रोध से कांप रहा था और वो कौरवों के विनाश के लिए आतुर हो रहे थे, और उनके कांपते शरीर में जो है सागर के तूफान की संभावना की गई है। जैसे सागर में तूफान उठते हैं तो किसी तरफ विनाशी होता है, उसी तरह से अर्जुन के कांपते शरीर से कौरवों का विनाशी होने वाला था, इसलिए संभावना किया गया है। छठवां उदाहरण है, मनुदृग फेरी अनेक जुमन, निरखत ब्रज शोभा। इस पंक्ति में जमुना की लहर उपमेय में दृग नृत्य उपमान की संभावना की गई है, और मनुबोधक शब्द के प्रयोग से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु मतलब मान लिया गया है, मानो होता है। दृग फेर अनेक जमुन, दृग मतलब नेत्र, ये उपमान होगा। जमुन निरखत ब्रज शोभा, जमुना जो है, जमुना की लहरें जो है वो ब्रज की शोभा को देख रही हैं। आंखें फेर कर जमुना की लहरें जो है ब्रज की शोभा को देख रही हैं। मनु यहाँ बोधक लगा ही है, इसलिए यहाँ जो है उपमेय, जमुना की लहर उपमेय में आँख मतलब दृग लोचन नेत्र उपमान की संभावना की गई है। मनुबोधक से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ज्यों यहाँ बोधक आ गया है, यहाँ बोधक आ गया है। ले चला मैं तुझे कनक, ले चला मैं तुझे कनक, मैं कनक को ऐसे ले चलकर चला जैसे भिक्षुक कोई भिखारी स्वर्ण झनक सोने से भरा हुआ कलश लेकर के जा रहा हो। तो यहाँ कनक में जो वो मैं का भिक्षुक में आरोप किया गया, वो संभावना किया गया है। और कनक मतलब धतूरा होता है, मादकता होता है, सोने से किया गया है। जरा से लाल केसर से, जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। यहाँ जैसे, ये जैसे जो है बोधक शब्द है। और जरा से लाल केसर से, थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। जरा मतलब घाव जो है, जरा मतलब जो है घाव भी होता है, जरा मतलब बुढ़ापा भी होता है। तो बुढ़ापा जो है
लाल केसर के जैसे धुल गई है। इसलिए यहाँ भी जो है बुढ़ापा का केसर से, लाल केसर से जो है बुढ़ापा का, जरा का लाल केसर से जो है वो संभावना किया गया है बुढ़ापा का। इसलिए यहाँ और जैसे बोधक शब्द होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा होगा। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा क्योंकि ज्यों यहाँ बोधक लगा हुआ है। और पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। यहाँ जो है शहर के रिश्तेदार की तुलना जो है, तुलना नहीं संभावना की गई है मेघों में। तो मेघ उपमेय का और पाहुन उपमान में संभावना की गई है, कल्पना की गई है। तब मेघों में शहर के रिश्तेदार की कल्पना की गई है। इसलिए यहाँ ज्यों बोधक लगने की वजह से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नीकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ भी मानो आया हुआ है, तो जब मानो आ गया तो यहाँ उत्प्रेक्षा होगा क्योंकि ये उत्प्रेक्षा का बोधक शब्द है। इग्रामा देखिए, यों वीर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। यों या ज्यों वीर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों जाल। तो यहाँ अभिमन्यु उपमेय का सुंदर सुमन फूल उपमान में जो है अभेद आरोप किया गया है, सारी कल्पना कर ली गई है। इस कल्पना के नाते यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इन 10-11 उदाहरणों के माध्यम से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझाया गया है। आशा करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया होगा कहीं भी तो आप फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।